एशियन डेवलपमेंट बैंक रेकुडिक की तरह पाकिस्तान रेलवेज में भी सरमायाकारी करेगा। रेकुडिक कान से तांबे की तरसील के लिए रेलवे की अपग्रेड नागुज़ीर करार। बरतानवी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक एडीबी $2 अरब की लागत से कराची ता रोहड़ी रेलवे लाइन अपग्रेड करेगा। हुकूमत पाकिस्तान और एडीबी के दरमियान 500 किलोमीटर ट्रैक की अपग्रेडेशन के लिए मुज़ाकरात एडवांस मरहले में हैं। हुक्काम के मुताबिक एडीबी की शमूलियत से चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात पर कोई मनफी असर नहीं पड़ेगा। गजर में ग्लेशियर फटा, बड़ी तबाही मची। सैलाबी रेले ने गांव तलीदास को सफाई हस्ती से मिटा दिया। वसीयत नामी चरवाहा हीरो बन गया। बर वक्त इत्तला पर सैकड़ों कीमती जानें बच गईं। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल वाहिद। माहौलियाती तब्दीलियों का कहर, ग्लेशियर फटने से तबाही। गजर में गोपिस के इलाके राशन में शदीद सैलाब उमड़। रेले ने तिलीदास गांव को सफा हस्ती से मिटा दिया। घरों की जगह अब काले पत्थरों का चटियल मैदान है। समा के नुमाइंदे अब्दुल वहीद ने हौलनाक मंजर दिखाया। मेरे अकब में आप देख सकते हैं, ये पूरा गांव यहाँ पर आबाद था जो कि अब एक खंडर में तब्दील हो चुका है। घर कोई न बचा, माल मवेशी सब सैलाबी रेले की नजर हो गए। खुशकिस्मती से एक चरवाहे वसीयत की बर वक्त इत्तला पर सैकड़ों जानें बच गईं। 2 बजे के बाद हमें इत्तला मिला, आगे नाले से कोई बूढ़े थे, कोई बच्चे थे, उनको हमने जो ना सब जगह पे पहुंचा दिया। गांव में कोई 60-70 घराने सारा डैमेज हो चुके हैं। लोगों ने घर तो खाली कर दिए, अब बेयारो मददगार हुकूमती इमदाद का इंतजार कर रहे हैं। इस वक्त तो हमारे पास ना कोई रहने की जगह, ना कोई बैठने की जगह, ना मतलब पीने का मसला है, पानी का मसला है, कुछ भी नहीं है। वजीर आला गुलबर खान ने मुतासरा इलाके का दौरा किया, इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया, मुतासरीन को हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। ये कोशिश करेंगे कि मुस्तकिल जिस तरह बुबर में बनाया है इसी तरह आपको वहाँ पे ये 70 गिराने ये है। उधर जितना भी घर गया ये इंशाल्लाह ये आबादी से अच्छा वहाँ पे बनाने के लिए मैं दोबारा वज़ीर आज़म से रिक्वेस्ट करूँगा और खुद जाके भी कहूँगा कि वो इंशाल्लाह लेके भी आएंगे। सैलाबी रेले के बाइस मुख्तलिफ रास्ते बंद हो गए। पाक फौज ने हेलीकॉप्टर के जरिए फंसे अफराद को रेस्क्यू किया। लैंडस्लाइडिंग के बाइस दरियाए खजर का बहाव रुक गया है। 8 किलोमीटर तक मसनूई झील बन चुकी है जो किसी भी वक्त अतराफ के देहात को डुबो सकती है। सूरत हाल के पेश नजर राउशन, हॉक्स और गोपिस के नशेबी इलाकों को खाली करा लिया गया है। कुदरती आफत के साथ इंसानी गफलत की कोई गुंजाइश नहीं। किसी सूरत गैर कानूनी तामीरात की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आज़म का 2 टोक पैगाम। जल्द दरियाओं में होटल बनाने के मामले पर इजलास बुलाने का भी ऐलान कर दिया। जो दरिया के अंदर जो कंस्ट्रक्शंस हैं, चाहे वो होटल्स हैं, चाहे वो घर हैं, गलियात वो इलाके थे जहाँ पर कोई एक दरख्त नहीं गिरा सकता था। इतनी कटाई हुई है, वहाँ पर प्लाजे बन गए। कुदरती आफत है, उसके साथ मैन मेड डिजास्टर जो है इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। 2022 में जानों का ज़ियाब 100 था, इस दफा 700, जिसमें 400 से ज्यादा केपी में है। 2 दिन पहले गए थे बुनेर में और वहाँ पर बेपनाह जानी और माली नुकसान हुआ। सवात में, सवाबी में, मानचेरा में, शांगला में सिपहसालार इस काम के लिए खुद लीड कर रहे हैं और अफवाज पाकिस्तान ने लोगों को रेस्क्यू किया। गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में मैं खुद वहाँ पर गया था। रेस्क्यू एफर्ट्स ऑलमोस्ट मुकम्मल हो गई। रिलीफ एफर्ट्स और रिहेबिलिटेशन जब तक ये मुकम्मल नहीं होता हमें चैन से नहीं बैठना। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के सैलाब ज़दा इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। हेलीकॉप्टर्स के जरिए राशन और इमदादी सामान भी पहुँचाया जा रहा है। सैलाब से उजड़ी बस्तियों के मकीनों की इमदाद और बहाली का कौमी मिशन। खैबर पख्तूनख्वा में पाक फौज का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन 8वें रोज भी जारी। कोर ऑफ इंजीनियर्स के दस्ते मलबा हटाने और रास्ते बहाल करने में मसरूफ। अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम मकामी इंतजामिया के साथ मिलकर मलबे से लाशें और जख्मी निकाल रही है। हेलीकॉप्टर्स के जरिए सैलाब मुतासरीन की महफूज मकामात पर मुंतकली के साथ खुराक और दीगर जरूरी सामान की फराहमी भी जारी। डॉक्टर्स और मेडिकल टीमें मुतासरा इलाकों में कैंप्स लगाकर मरीजों का मुफ्त इलाज कर रही है। बुनेर में कादिर नगर से बिटाई दारा जाने वाली सड़क खोल दी गई। बाजोड़ और दीर को मिलाने वाला जार पुल भी सिर्फ 6 दिन में मुरम्मत के बाद ट्रैफिक के लिए बहाल। गिलगित बल्तिस्तान में भी पाक फौज के जवान सैलाब मुतासरीन की मदद में मसरूफ। तहसील गोपिस में ग्लेशियर फटने से तबाही मची। दरिया का बहाव रुकने से गांव रोशान तिलीदास के कई खानदान महसूर हुए तो जीबी स्काउट और फ्रंटियर कोर नादरन के दस्ते फौरी हरकत में आए। हेलीकॉप्टर्स के जरिए खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। मुतासरीन और अमायदीन इलाका बिला ताखीर मदद पर पाक फौज का शुक्रिया अदा करते नहीं थकते। इंतहाई मशकूर हूँ। जब भी इस तरह के आफात आते हैं वो पेश रहते हैं। इस दफ़ा खालती खुटुम के मुकाम पर
जो आफत आया था उस वक्त भी अफवाज पाकिस्तान बेहतरीन तरीके से काम किया। सैलाब ज़दगान की मुकम्मल बहाली तक पाक फौज का ऑपरेशन जारी रहेगा। मुल्क में मानसून के मजीद 3 स्पेल एंट्री के लिए तैयार, अलर्ट जारी। तर्जुमान NDMA के मुताबिक बारिशें बरसाने वाले 3 सिस्टम इकट्ठे पाकिस्तान में दाखिल हो रहे हैं। आज से 30 अगस्त तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद बारिशों का इम्कान है। इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के कई शहरों में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा है, जबकि पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग के शदीद खतरात हैं। कराची, ठट्ठा, बदीन और थरपारकर समेत सिंध के दीगर शहरों में 27 से 30 अगस्त तक बारिशें मुतवक्के हैं। बलूचिस्तान के लसबेला, खुजदार, क़िलात और गवादर में भी तूफ़ानी बारिशों का इम्कान है। दरियाओं और नदी नालों में तुग़यानी के बायस करीबी आबादियों को खतरा लाहक हो सकता है। कराची में बारिश तो रुक गई, मगर सुजानी टाउन समेत मुख्तलिफ इलाकों से अब भी पानी नहीं निकाला गया। बेहाल शहरी मदद के मुंतजिर हैं। दूसरी जानिब कोरंगी कॉजवे को क्लियर करके ट्रैफिक बहाल कर दी गई है। रिपोर्ट करेंगे खुर्शीद आलम। शहर कायद में मुसलसल 3 रोज बादल बरसने के बाद बरसात का सिलसिला थम गया। मलीर नदी के बहाव में कमी आते ही कोरंगी कॉजवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रिज बन जाए तो तकरीबन तमाम लोग जो भी कुर्बा हैं बेचारे, डेली के डेली वेजेस वाले हैं, वो अपनी घर का राशन पानी कर लेंगे। ट्रैफिक पुलिस भी आवाम के हक में बोल पड़ी। उसको हम ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, जैसे आई बारिश या दोबारा फिर हमें ये बंद करना पड़ेगा। उधर सुरजानी टाउन सेक्टर 4B में अर्बन फ्लडिंग सूरत हाल बरकरार है। मुसीबत में घिरे लोग इंतजामिया को दुहाइयाँ दे रहे हैं। कितना पानी जमा है, लोगों के घर गंदे हो गए, पानी नहीं है पीने का, ग़िज़ाई किल्लत हो गई, हम बड़े परेशान हैं। परेशानी जो है सिर्फ इस गंदे पानी की है। अगर कोई कर सकता है तो इस पानी का निज़ाम सही करे। 3 दिन तक बेटी के घर थे, अभी आए तो सब कुछ डूबा हुआ था। मेरी बहू अभी नई शादी हुई, साल हुआ, पूरा फर्नीचर डूब गया। शहरियों के शिकवे अपनी जगह, मगर इंतजामिया का दावा है कि निकासी आब के लिए इक़दामात उठाए जा रहे हैं। कैमरामैन अली मुशर्रफ और राशिद इशरत के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। कराची में तवक्को से ज्यादा बारिश हुई, नाले साफ किए थे इसीलिए पानी निकल गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का तंकीद करने वालों को जवाब, कहा इतनी बारिश हो जाए तो फौरन कोई तुर्रम खान भी पानी नहीं निकाल सकता। उन्होंने रहनुमा MQM फारूक सत्तार और अमीर जमात इस्लामी कराची को निशाने पर लिए रखा। नाले का जो ये सारा पानी शहर के अंदर आया था 300 मिलीमीटर, ये नालों के जरिए गया। ये मैंने कोई ट्रक में भर के तो इसको समंदर में नहीं फेंका। जमात इस्लामी के सरबरा अपने टाउन चेयरमैनों के साथ खड़े होकर कह रहे हैं कि मेयर ने 60 करोड़ रुपए के बावजूद नाले क्लियर नहीं किए। अगर नाले साफ नहीं हुए होते तो क्या ये पानी की निकासी हो पाती? कोई तुर्रम खान भी आ जाए ना तो बारिश को नहीं रोक सकता। फारूक सत्तार साहब क्या कहें ना, कराची को आफत ज़दा डिक्लेयर करें। मैं देखता हूँ फेडरल गवर्नमेंट करती है कि नहीं करती। मैं देखता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो 2 रुपए भी देती है कराची के बिजनेसमैनों को, ताजिरों को, कि आपका नुकसान हुआ है। बौखलाहट के शिकार नाकाम मेयर कराची अवाम को गुमराह कर रहे हैं। शहर को खंडर बनाने वाले अपनी नाकामी छुपाने के लिए प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जमात इस्लामी का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान जमात इस्लामी ने बयान में कहा कि सिंध हुकूमत की जानिब से टाउन्स को मिलने वाले फंड सिर्फ सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए हैं। 2 साल में जमात इस्लामी के टाउन्स को 1 रुपए का तरक्याती फंड नहीं दिया गया। पीपल्स पार्टी और उसके मेयर अवाम दुश्मन पॉलिसीज पर गामजन है। कराची के MA जिन्ना रोड पर पटाखों के गोदाम में आतिश ज़दगी के वाक़े में जाँ बहक अफराद की तादाद अब 6 हो गई है। 32 ज़ख्मी अब भी अस्पतालों में हैं, कई की हालत नाजुक है। वाक़े का मुकदमा दर्ज करके गोदाम मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरी जानिब जाय वक़वा के करीब मौजूद एक और गोदाम में आतिशगीर मादा अब भी मौजूद होने का इंकशाफ हुआ है। MA जिन्ना रोड पर पटाखों के गोदाम में धमाका, दूसरे रोज भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जाए हादसा से एक और शख्स की लाश निकाल ली गई। वाक़े का मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज। पुलिस ने गोदाम के मालिक हनीफ उर्फ पटाखे वाला को गिरफ्तार कर लिया। भाई अयूब की तलाश के लिए छापे मारे जा रहे हैं। दीगर मुल्जिमान से भी तफ्तीश जारी है। जहां धमाका हुआ वहां एक और गोदाम अब भी मौजूद है, जहां बड़ी तादाद में आतिशगीर मादे की मौजूदगी किसी भी बड़े हादसे का बाइस बन सकती है। दुकानदारों का कहना है इंतजामिया फौरी एक्शन ले। पीछे की कुछ दुकानें जो गोदाम अभी तक इनके अंदर सामान मौजूद है और इंतजामिया का कह चुके हैं कि फिलफौर इसको निकालें। ये फिर कोई बहुत बड़ा सनीहा है। DIG साउथ असद रजा के मुताबिक गुज़िश्ता रोज धमाके और आतिशज़दगी से 30 अफराद जख्मी हुए जो मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं। रेस्क्यू हुक्काम का कहना है एक शख्स लापता है जिसकी तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ नवीद कमाल, समा, कराची।
आपको बताएं, सांगढ़ में सहाफ़ी खावर हुसैन की मौत खुदकुशी करार। एडिशनल IG आज़ाद खान की सरबराही में तहकीकाती कमेटी ने 8 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट जमा करवा दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि कराची से सांगढ़ तक खावर हुसैन के सफ़र में दस्तयाब CCTV फुटेजेस का जायज़ा लिया गया। होटल पार्किंग के अंदर दाखिल होने से खुदकुशी तक वीडियोस को तमाम पहलुओं से देखा गया। तमाम शवाहिद के बाद कमेटी इस नतीजे पर पहुंची है कि खावर हुसैन ने खुदकुशी की। खावर हुसैन की खुदकुशी की वजूहात जानने के लिए अहले खाना का आगे आना ज़रूरी है।